Assalamu alaikum everyone. Welcome to Shah Group Education Channel. This is Kaikasha, chemistry teacher. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में 40% जो है वो आप एमसीक्यूज आया करेंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल ने आपकी मदद के लिए एमसीक्यूज की शॉर्ट वीडियोस चैप्टर वाइज तैयार की हैं। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 1 की तमाम एमसीक्यूज की वीडियो दे चुकी हूं और आज जो मैं बात करूंगी वो है हमारे बुक का लेसन नंबर 2। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं आप से इस चैप्टर के 1 बाय 1 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। चले लेट्स सी, हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला एमसीक्यू आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू ऑब्टेन। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एटम के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या हासिल आता है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ऑप्शन सी मास नंबर और ऑप्शन डी है नंबर ऑफ आइसोटोप। अब आपने बताना है इन ऑप्शंस को देखते हुए कि अगर हम एटम के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करें तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। इसका आंसर है मास नंबर। जी हाँ, एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो उस एटम का मास नंबर होगा। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू पी प्लस एन, पी फॉर प्रोटॉन एंड एन फॉर न्यूट्रॉन, एंड ए इज अ सिंबल ऑफ मास नंबर ऑफ एन एटम। ब्लैंक नंबर 2 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। आपसे में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, किस पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम किस पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है इसका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट नंबर्स ऑफ शेल्स में एटॉमिक नंबर को देखते हुए। ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं चैप्टर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर की। और नेक्स्ट ब्लैंक है रेडियो एक्टिव रेस आर ऑफ। रेडियो एक्टिव बेसिकली कितनी होती हैं। ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। ऑप्शन ए है 2 टाइप्स, ऑप्शन 3 है 3 टाइप्स, ऑप्शन सी है 4 टाइप्स, ऑप्शन डी है 6 टाइप। आपने बताना है कि रेडियो एक्टिव रेस की कितनी टाइप्स होती हैं। इसका राइट आंसर है 3 टाइप्स। जी हाँ, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। अल्फा, बीटा, गामा रेस, ये रेडियो एक्टिव रेस कहलाती हैं। ब्लैंक नंबर 4 है हु पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक मॉडल इन 1911। 1911 यानी 1911 में किस केमिस्ट ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। ऑप्शंस आर रदरफोर्ड, नील्स बोहर, अबूफू, गोल्ड स्टाइन। आपने बताना है इन चारों साइंटिस्ट में से राइट साइंटिस्ट कौन है जिसने अपना एटॉमिक मॉडल 1911 यानी 1911 में दिया था। इसका राइट आंसर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 5। ब्लैंक नंबर 5 में है इट इज द हैवीएस्ट पार्टिकल इन एन एटम। एटम का हैवीएस्ट पार्टिकल इन में से कौन है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी फोटोन। आपने बताना है कि एटम का सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा है। सोचिए जरा, ये तो बहुत ही सिंपल ब्लैंक है। राइट, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एटम का सबसे ज्यादा हैवीएस्ट पार्टिकल है। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं ब्लैंक नंबर 6। ब्लैंक नंबर 6 में पूछा जा रहा है एटॉमिक हाइड्रोजन इज कॉल्ड, यानी हाइड्रोजन जिसका सिंबल जो है वो कैपिटल एच है, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में होगी तो क्या कहलाएगी। ऑप्शंस हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, नेसेंट हाइड्रोजन,
ट्राइटियम। आपने बताना है कि एटॉमिक हाइड्रोजन का दूसरा नाम क्या है, या एटॉमिक हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं। जो बिल्कुल सही इसका राइट आंसर है, एटॉमिक हाइड्रोजन को हम निस्सन हाइड्रोजन भी कहते हैं। नेक्स्ट के बाद हमारे पास ब्लैंक है, ब्लैंक नंबर 7, और ब्लैंक नंबर 7 है हमारे पास आपके लिए, ऑक्सीजन कंटेन इन इट्स वैलेंस शेल। ऑक्सीजन अपने वैलेंस शेल में क्या रखता है। ऑप्शंस हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपने बताना है कि ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, वैलेंस शेल में आपको बता दूं कि एटम का जो लास्ट शेल होता है, जो गैसियस स्टेट भी कहलाता है, उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो आपने बताना है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इन ऑप्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं। बिल्कुल सही, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास डेफिशिएंसी होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर -2 की वैलेंसी लेता है, और अपना ऑक्टेट जो है, यानी अपना लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 8। ब्लैंक नंबर 8 में पूछा जा रहा है, एन शेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। एन शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप ये बात जानते हैं कि हर शेल के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि हमें दिया बताया था नील्स बोहर ने कि हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एन शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 2। बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, बिल्कुल 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाला है आपने, 32। इसका राइट आंसर क्या होगा, 32। और अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बताती चलूं कि नील्स बोहर ने जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक शेल निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला था 2n स्क्वायर। n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। आप नंबर ऑफ शेल यहाँ रखें 1 2 3 जो भी हैं, और आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 9। ब्लैंक नंबर 9 जो है मेरे पास आपके लिए है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ। 9.106 10⁻28 ग्राम, 1.674 10⁻⁻24 ग्राम, 1.672 10⁻24 ग्राम, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। आपने बताना है कि इन ऑप्शन में से राइट आंसर इलेक्ट्रॉन के मास का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 1.674 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ब्लैंक नंबर 10 है मेरे पास आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस पर बेस करती है। तो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, और ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मास नंबर, या एटॉमिक नंबर। आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें से किस चीज पर डिपेंड करती है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है एटॉमिक नंबर। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एटम की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटम के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा
और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। ब्लैंक नंबर है हमारे पास आपके लिए 11 और 11 में पूछा जा रहा है हु डिस्कवर्ड कैथोड रेस, किसने कैथोड रेस डिस्कवर की थी। साइंटिस्ट का नाम बताना है। ऑप्शंस में आपके पास 4 साइंटिस्ट मौजूद है। ए गोल्डस्टेन, बी जॉन डाल्टन, सी सर विलियम क्रुक्स, डी नील्स बोहर। बिल्कुल सही, तो बहुत ही आसान है। सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट किया था और कैथोड रेस डिस्कवर की थी। ब्लैंक नंबर 12 है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ। एटम का न्यूक्लियस किस चीज से मिलकर बना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आपने बताना है, बिल्कुल जरा जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। इज वेरी वेरी सिंपल MCQ। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इसका जवाब है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एटम के न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस 2 पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 13 आपके पास मेरे लिए है, मेरे पास आपके लिए है। मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें मास नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये आपने बताना है। ऑप्शन दे दिए हैं मैंने आपको, ZANK। बिल्कुल सही, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि हम मास नंबर को A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। कहीं पे भी कैपिटल A आपको केमिस्ट्री में लिखा हुआ नजर आए तो आप फौरन समझ जाएं कि ये किस चीज को शो कर रहा है, मास नंबर को। और मास नंबर का फॉर्मूला होता है A=P+N, यानी मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ब्लैंक नंबर 14 देखते हैं। हु डिस्कवर द प्रोटॉन, किस साइंटिस्ट ने प्रोटॉन डिस्कवर किया। आपके पास ऑप्शन है गोल्डस्टेन, J.J. थॉमसन, नील्स बोहर, रदरफोर्ड। आप मुझे इसका जवाब देंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। बिल्कुल सही, गोल्डस्टेन ने इसको डिस्कवर किया था, किसको, एटम के सेकंड पार्टिकल प्रोटॉन को। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन वो पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है एटम के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 15। ब्लैंक नंबर 15 आपके लिए मेरे पास क्या है। जेम्स चैडविक डिस्कवर। जेम्स चैडविक जो कि एक बेसिकली साइंटिस्ट था, आपने बताना है कि उसने क्या डिस्कवर किया, यानी एटम का कौन सा पार्टिकल डिस्कवर किया। क्या इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, प्रोटॉन डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, या फिर एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर किया। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। जी बिल्कुल सही, जेम्स चैडविक ने एटम का थर्ड और हैवी पार्टिकल न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक में आप क्या देख रहे हैं। विच रेज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव पोल ऑन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रेस है जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक पोल के नेगेटिव पर अपना असर रखेगी। और ऑप्शंस आपके पास है अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, कैथोड रेस। आपने बताना है कि इन चारों रेस में से कौन सी रेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के नेगेटिव पार्ट को डिफ्लेक्ट करेगी। या थोड़ा सा मैं आपको स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर दूं। हम ये बात जानते हैं कि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
एक दूसरे डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ बात आ रही है डिफ्लेक्शन की, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव पोल है तो इसको डिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव। तो अब आप इसमें से जज कर लें, आंसर देना बहुत आसान हो गया, बिल्कुल सही। देखें जवाब आ भी गया मेरे पास, अल्फा रेस, क्योंकि अल्फा रेस पॉजिटिव चार्ज रखती हैं और डिफ्लेक्ट हो रहा है नेगेटिव पोल, तो इसका मतलब है कि अल्फा रेस इसमें से जो है वो रेज हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के नेगेटिव पोल को डिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि बीटा भी नेगेटिव है, कैथोड भी नेगेटिव है और गामा न्यूट्रल है। तो बचा अल्फा, अल्फा जो है वो क्या करेंगी, इसको डिफ्लेक्ट करेंगी। ब्लैंक नंबर 17 देखते हैं। ब्लैंक नंबर 17 है व्हेन यूरेनियम, यू सिंबल है यूरेनियम का U-235, ये आइसोटोप है उसका, ब्रेक्स अप, जब ये टूटता है ब्रेक होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नथिंग। जब भी हम यूरेनियम को ब्रेकअप करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल सही, ये प्रोड्यूस करेगा न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने न्यूक्लियस के ब्रेक होने पर प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रॉन्स। ब्लैंक नंबर 18 है विच वन इज द सेकंड एनर्जी लेवल। आपने बताना है कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस जो हैं उन एनर्जी लेवल में से सेकंड एनर्जी लेवल कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है के शेल, बी है एल शेल, सी है एम शेल और एन है डी है एन शेल। इसका राइट आंसर है एल शेल, क्योंकि सेकंड एनर्जी लेवल या सेकंड शेल जो एटम का होता है वो एल होता है। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, ब्लैंक नंबर 19। ब्लैंक नंबर 19 में है, आप देख रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है एटम्स आर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन द अजम्पशन ऑफ। एटम ना तो क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो ये किस केमिस्ट ने कहा था? ऑप्शन आपके पास हैं डेमोक्रिस्ट, डाल्टन, बोहर्स, रदरफोर्ड। आपने बताना है किस साइंटिस्ट ने ये अजम्पशन दिया था। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है जॉन डाल्टन। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि हम एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक है नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन which used in रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपने बताना है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा जो है मटेरियल यूज किया था, अपने उसके लिए अपने एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करने के लिए उसने कौन सा जो है वो मटेरियल यूज किया था। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम फॉइल, जिंक सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड। तो राइट आंसर आप मुझे इसका देंगे। इसका राइट आंसर है जी हाँ, जिंक सल्फाइड उसने यूज किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मज़ीद लेसन की इसी तरह की एमसीक्यूज वीडियोस आपको देखने को और मिलें, तो आप हमारे चैनल शाह ग्रुप ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सिर्फ केमिस्ट्री ही की नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट की आपको वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलें, जिससे आप अपनी स्टडीज़ में हेल्प लेते रहें। सो ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम नए लेसन के साथ फिर मैं आपके सामने आऊंगी और नए लेसन को एक्सप्लेन करूंगी। सो टेक केयर एंड गुड बाय।